विभाग डीएवी पीजी कॉलेज। आज मैं बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ भगवती चरण वर्मा के चर्चित उपन्यास चित्रलेखा पर एक बार फिर से चर्चा करने जा रही हूँ। इसके पहले वीडियो में चित्रलेखा के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों पर बात हो चुकी है और आज हम इसको एक नए संदर्भ में देखेंगे, जैसे चित्रलेखा भोग और त्याग के बीच नैतिक दरार। हम जानते चित्रलेखा उपन्यास पर अनातोले फ्रांस के उपन्यास थाया का प्रभाव देखने को मिलता है और भगवती चरण वर्मा ने एक जगह लिखा भी है कि थाया और चित्रलेखा में बस इतना ही फर्क है जितना अनातोले फ्रांस और मुझ में है। भगवती चरण वर्मा लेख से हटकर सोचने वाले लेखक थे। 1934 में भगवती चरण वर्मा ने समाज के जिस यथार्थ को प्रस्तुत किया उसे प्रायः लेखकों ने साहित्य से अलग ही रखा। शुरुआत भले ही लेखन की शुरुआत उनकी भले ही उनके उपन्यास पतन से हुई हो, लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान चित्रलेखा से मिलती है। साहित्य की मौलिकता, साहित्य की नवीनता, उद्भावना का मतलब नई सृष्टि नहीं होता है, बल्कि जो जीवन में है और वह साहित्य से अछूता है उसे साहित्य में लाना होता है और यही लेखक की मौलिकता होती है। प्रेमचंद बहुत लोकप्रिय हुए और उनका साहित्यिक क्षेत्र भी बहुत व्यापक और विशाल था, लेकिन जहाँ किसी एक कृति के लोकप्रियता की बात होगी वहाँ चित्रलेखा का जिक्र जरूर होगा। चित्रलेखा की लोकप्रियता किसी भी रचनाकार के किसी कृति से कम नहीं है। प्रेमचंद ने साहित्य और कला को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन और समाज के व्यापक सवालों से जोड़कर देखा, लेकिन भगवती चरण वर्मा ने जीवन बोध और समाज दृष्टि के साथ उपन्यास को फिर से मनोरंजन से जोड़कर देखने के पक्षपाती हैं। चित्रलेखा हिंदी साहित्य के विचार क्षेत्र के लिए एक नया मार्ग खोलती है। वह मनुष्य के भाव बोध में एक बड़ा परिवर्तन भी है। झूठ, पाखंड, स्वांग का जो झूठा त्याग इस उपन्यास में दिखाया गया है वह केवल संभोग के क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रायः धार्मिक रूप में भी रहता है। जैसे कुमारगिरी धार्मिक है, योगी है, ब्रह्मचारी है, जिसने संसार के समस्त वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। और हम यदि उपन्यास के अंत तक पहुंचते हैं तब हमें पता लगता है कि कुमारगिरी के भावबोध में एकाएक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और जब वह चित्रलेखा से कहता है कि चित्रलेखा, मैं सोच रहा था कि क्या मनुष्य कर्म मार्ग तथा धर्म मार्ग दोनों ही साथ साथ नहीं अपना सकता? क्या प्रेम केवल दो आत्माओं के बीच हो सकता है? दो मनुष्यों के बीच ही प्रेम हो सकता है? क्या प्रेम मनुष्य और ब्रह्म के बीच नहीं हो सकता? फिर वह कहता है कि मैंने एक नई बात सोची है देवी चित्रलेखा, विराग मनुष्य के लिए असंभव है क्योंकि विराग नकारात्मक है। दूसरी ओर बीजगुप्त सामंत है और सामंत तो कई स्त्रियां रख सकता है और यहाँ ये चित्रलेखा गणिका है, इसलिए यहाँ पतिव्रता और पत्नीव्रता जैसी समस्या ही पैदा नहीं होती है। और इसमें बीजगुप्त के हृदय में हम देखें तो केवल चित्रलेखा के लिए ही स्थान है। बीजगुप्त प्रेम और वासना में भेद बताते हुए कहता है कि प्रेम का संबंध आत्मा से है, प्रकृति से नहीं। जिस वस्तु का संबंध प्रकृति से है वह वासना है, क्योंकि वासना का संबंध बाह्य होता है। वासना का लक्ष्य शरीर होता है, प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा का नहीं। आत्मा का संबंध अमर है और प्रेम और वासना में भेद केवल इतना है कि वासना पागलपन है, वो क्षणिक है, और प्रेम गंभीर है। कुमारगिरी का चरित्र चित्रण करके लेखक समाज के एक बड़े सच को उद्घाटित करता है। वर्तमान समय में भी धर्म के पाखंड के नाम पर कितना बड़ा उत्पात मचाया जा रहा है। राष्ट्र रोग, संस्कृति रोग कितना बड़ा हो रहा है। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको कितना भ्रष्ट किया जा रहा है। और धर्म, जाति, पाखंड के नाम पे हो रहे भ्रष्टाचार का ही विरोध करती है ये चित्रलेखा। उपन्यास के आरंभ से ही हमें पता चलता है कि चित्रलेखा को
चित्रलेखा जीवन को एक अविकल पिपासा मानने वाली, उद्दाम वासनाओं की लहरों पर तैरने वाली सुंदरी ही नहीं है, बल्कि वह बौद्धिक, उसमें एक तेज बौद्धिक व्यक्तित्व भी है। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा था और वह उसकी ओर प्रभावित हुआ था, उससे प्रभावित हुआ, और वह तपस्या को, चित्रलेखा तपस्या को आत्मा का हनन मानती है और प्रेम को प्रकृति के अंतर्गत परिवर्तनीय भी स्वीकार करती है। अपनी आत्मशक्ति से वह योगी और मंत्री चाणक्य के सदृश भी सिद्ध हुई थी, और इसकी इस शक्ति से घबरा कर ही योगी ने उसे दीक्षा देने से इनकार कर दिया था, और वह उसी क्षण कुमारगिरी की ओर आकृष्ट हो रही जब तक उसमें शक्ति रही। पर जिस क्षण से कुमारगिरी विपथगामी होता है, वह उसे त्याग देती है, उसे छोड़ देती है, और उसका यह सिद्धांत है कि स्त्री उसी मनुष्य से प्रेम कर सकती है जो उस पर विजय पा सके। यह योगी उसे आकर्षित भी करता है, लेकिन वह आत्मशक्ति से उसे पराजित करती है, परंतु प्रतिक्रिया के एक वेदनापूर्ण क्षण में उसे समर्पित भी हो जाती है। अंततः वह अपनी समस्त संपत्ति को त्याग कर बीजगुप्त के साथ देशाटन के लिए निकल पड़ती है। पति के प्रति उसका प्रेम उसे स्वयं ईश्वरीय प्रतीत होता है। वह कुमारगिरी के प्रति कब आकर्षित हो जाती है, उसे स्वयं ही पता नहीं चलता। कुमारगिरी उधर चित्रलेखा को पाने के लिए स्वार्थवश वह बीजगुप्त और चित्रलेखा के बीच दरार पैदा करना चाहता है, षड्यंत्र रचता है, और वह चित्रलेखा से कहता है कि बीजगुप्त ने यशोधरा से विवाह कर लिया है। लेकिन चित्रलेखा को पूरा सच पता चलने पर चित्रलेखा उसकी कुटी में जाती है और उसे घृणा से कहती है कि नीच और झूठे, तुम मुझसे दूर रहो, तुमने मुझे धोखा दिया है, वासना के कीड़े, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम झूठ बोले, तुम्हारी तपस्या विफल हो जाएगी और तुम्हें युगों युगों तक नरक में जलना पड़ेगा, और मैं जाती हूँ, अब तुम मुझे नहीं रोक सकोगे। कुमारगिरी भी गुस्से में कहता है कि मैंने जो कुछ किया प्रेम के लिए किया, और जाओ, तुमने ही मुझे गिराया है और तुम ही मुझे अब उठा रही हो। उधर बीजगुप्त अपना दरबार श्वेतांग को सौंपकर वहाँ से विदा लेता है, और सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी नज़रें चित्रलेखा को ढूंढ रही हैं और उसे ना पाकर वह निराश भी होता है। लेखक ने उस समय का और उसके वातावरण का, चाणक्य का, चंद्रगुप्त के समय का और उस समय को वर्णित करने वाले ग्रंथों का कितना विशद अध्ययन किया होगा, यह उपन्यास के तर्कों वितर्कों से ही पता चलता है। कहाँ तो बीजगुप्त को सारी दुनिया भोगी और आमोद प्रमोद में डूबा बताती है, और कहाँ वह श्वेतांग के लिए वह अपनी सारी संपदा ही नहीं बल्कि उस लड़की यशोधरा को भी छोड़ देता है, जिसे वह चित्रलेखा के जाने के बाद जिससे वह विवाह करना चाहता है। बीजगुप्त को यह भी लगता है कि चित्रलेखा के सिवाय वह किसी दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता है, और वह ऐसे एकनिष्ठ प्रेम में ही यकीन करता है। सब कुछ त्याग कर वह एक साधारण पथिक की भांति चल देता है। बीजगुप्त में हम हर तरह के त्याग की मिसाल पेश की है। दार्शनिक विचारक जयपाल सात्र की मान्यता है कि प्रेम एक असंभव चीज़ है, और हम जिससे प्रेम करते हैं उसे संपूर्णता तो नहीं, कुछ हद तक खा जाना चाहते हैं। हमारा प्रेमी भी हमें खा जाना चाहता है। तो जब तक दोनों का अस्तित्व मिलकर एक नहीं हो जाते, तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि दोनों में कोई वस्तु नहीं है, दोनों जीते जागते प्राणी है, इसीलिए प्रेम में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थिति मुलायम साफ कहा जाए तो असंभव है। इसीलिए कोई भी प्रेम संबंध अंततः विफल हो जाने के लिए अभिशप्त है। अब तक यह आपत्ति लगभग सर्वमान्य हो चुकी है कि पाप को स्त्री पुरुष संबंधों या उनकी यौन क्रियाओं के दायरे तक सीमित रखना अपने आप में पापपूर्ण है। पाप पुण्य नैतिकता अनैतिकता पर विचार
विचार करने का दायरा बड़ा होना चाहिए, लेकिन यह अभी भी बौद्धिक समाज तक ही सीमित है। चित्रलेखा प्रेम की जीत का आख्यान है और यह उपन्यास अपने आप में एक महान कृति है। 1934 में स्त्री अधिकारों और स्त्री को आवाज़ देने वाला, उसके निर्णय को सम्मान देने वाला, उसकी रुचि की परवाह करने वाला यह अनुपम उपन्यास ही नहीं है, बल्कि यह स्त्री विमर्श को व्याख्यायित करने वाली एक महत्वपूर्ण और संभावना वाली कृति है। धन्यवाद।